सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य इन दिनों हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है वो पिछले कल से जो है वो हड़ताल जारी है। इसी को लेकर जो है कठुआ शहर में अलग अलग जगहों पर जो है वो चौक चौराहों में इस समय गंदगी का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो है वो गंदगी के बड़े बड़े ढेर जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं। मुख्य तौर पर दो मांगे जो है वो सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों ने आज अपनी रखी है, जिसमें कि उन्होंने ओल्ड एज पेंशन की बात जो है वो भी की है और उसी के साथ जो डेली वेजेस जो 20-20 साल से जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें जो पक्का किया जाना चाहिए। इसी को लेकर जो है लगातार शहर के कई मुख्य चौक चौराहों पर जो है इस समय गंदगी का माहौल है और लगातार गंदगी के ढेर जो है वो पनपना शुरू हो चुके हैं, जिससे कि कई बीमारियां फैलने का जो डर है वो भी रहता है, क्योंकि जिस तरह से मलेरिया और डेंगू जो फैल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बनी हुई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अखिल जसरोटिया है। अखिल जी, किस तरह से देखते हैं जो मुख्य तौर पर आज डेली वेजर्स की मांग उन्होंने रखी है? उन्होंने कहा है कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाना चाहिए और साथ में साथ जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने ओल्ड एज पेंशन की भी बात की है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से ये लगातार जो लंबे लंबे बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर लग रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वक्त रहते आप कठुआ की खबर जो है वो अपने चैनल पे रखते हो। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि इतनी बुरी कंडीशन हमारे कठुआ की एक दिन से हुई है। पिछले कल वो हड़ताल पे बैठे हैं और आज की कंडीशन देखो, इतना मच्छर है, इतनी मक्खियां हैं यहाँ पे, भिनभिना रही हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सुनने के लिए, इनकी सुनने के लिए कोई नहीं बैठा। वो इतने दुखी हैं, पिछले 25-30 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक डेली वेजर बंदा जिसको वक्त रहते समय पे उनकी इतनी बुरी हालत है, जो इनको एक वेतन नहीं मिल रहा। और क्या क्या ही मांग रखी है, आप मेरे को बता दो। क्या गवर्नमेंट इन डेली वेजरों की मांग को कंप्लीट, अब तो सरकार भी बन चुकी है, अब तो हमें जम्मू कश्मीर का सीएम भी मिल चुका है, डिप्टी सीएम आपके जम्मू का मिल गया है, आपके एमएलए जीत चुके हैं हमारे। हमारा क्या अब क्या रहा? अब कौन सा बहाना लगेगा? अब कौन सा कोई बोलेगा कि हमें हम पे गवर्नर रूल? अब तो कोई गवर्नर रूल लागू नहीं है। अब आज तो असेंबली, फर्स्ट असेंबली भी आज बैठ चुकी है। आज असेंबली में भी 370 की बातें की गई और उन पे भी मुकाबला हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक डेली बेसर की दो मांगे थी। क्या मांगे हैं उनकी? कि एक तो हमें पक्का किया जाए और दूसरा दूसरा हमारी जो तनख्वाह है, वो वेतन जो है वो उन्हीं उनकी जैसा ही दिया जाए। अखिल जी, जिस तरह से उन्होंने आज ये भी कहा है कि पहले भी उन्हें जो है आश्वासन दिए जाते हैं और वो लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो तोड़ देते हैं। उन्होंने मुख्य तौर पर यह भी कहा है कि 26 तारीख से हमारी ये हड़ताल शुरू होनी थी, लेकिन जिस तरह से त्योहार थे, दीपावली थी, भाई दूज थी, उसके चलते उन लोगों ने जो है अपनी जो स्ट्राइक है उसी भी डिले किया। तो क्या देखते हैं कि इतना कुछ जो है शहर वासियों के बारे में सोचा जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब इन लोगों को पक्का करने की, चाहे इन्हें जो है सर्विसेज जो है अच्छी अच्छी देने की हम जब कोशिश करते हैं, तो उन्होंने ये भी मुख्य तौर पर कहा है कि जिस तरह से उन्हें जब कोई बीमारी लगती है तो कोई भी जो है अस्पताल में जो है उनका इलाज नहीं करता है। उससे उन्होंने जो सुरक्षा बीमा की बात जो है वो भी की है। तो क्या देखते हैं कि वो हमारे लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने इतना काम किया है, तो क्या देखते हैं कि आज तक उन्हें पक्का क्यों नहीं किया गया? क्या अभिषेक जी, क्या उन्होंने गलत बोला? इसमें मुझे तो नहीं, मुझे क्या, पूरे कठुआ, पूरे जम्मू कश्मीर को ये नहीं लगता कि उन्होंने गलत बोला है। उन्होंने बिल्कुल अपनी सत्य, जो उनके साथ बीत रहा है, जो उनके साथ हो रहा है, उन्होंने वही अपना दुख बयान जो है वो किया हुआ है। और मैं तो उनको कहूंगा कि अब आपके पास कोई भी है, चाहे एमएलए आए, चाहे कोई भी आए, आप उनकी बातें ना सुने, अपनी स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रखें जब तक ये आपकी मांगे पूरी ना करें। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि अब इनके मुद्दे वो मेरे को इतना ज्यादा पता भी नहीं है कि इनका क्या है, लेकिन मैं इनको इतना कह दूंगा, आप हमारे कठुआ के हो, आप हमारे अपने हो, अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप अपने अपने लिए तो कर ही रहे हो, अपने साथियों के लिए भी कर रहे हो। बहुत ही मुश्किल है अभिषेक जी, इतनी बुरी हालत है कि मैं क्या ही कहूं। इतना गंद उठाना आसान, पूरे कठुआ का गंद उठा रहे हैं और कठुआ वासियों का फर्ज बनता है कि हम लोग इनका साथ दें, और हम लोग इनका साथ देंगे, बढ़ चढ़ कर देंगे। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी हम आगे आएंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ अखिल जसरोटिया थे और जिस तरह से लगातार आप मेरे पीछे भी कूड़े के ढेर देख रहे हैं, ये कूड़े के ढेर जो है अब लगना शुरू हो चुके हैं। कल से सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्य तौर पर दो मांगे हैं उन लोगों की कि उन्हें जो है पक्का किया जाए जो 20-20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो ओल्ड एज पेंशन है उसे भी लागू किया जाना चाहिए, और जो उन्होंने सुरक्षा बीमा की बात की है कि वो लोग जो है
कचरा उठाते हैं, कई तरह की बीमारी जो है पनपती है, जिसको लेकर जो है उन्हें सुरक्षा बीमा जो है वो भी दिया जाना चाहिए। और मुख्य तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि पहले भी कई आश्वासन जो है उन लोगों को दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो किसी की नहीं सुनेंगे। इस बार जो है वो पक्का होकर ही रहेंगे और इस जो स्ट्राइक को जो है वो कॉल ऑफ नहीं करेंगे जब तक मुख्य तौर पर उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती।